हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसफर लर्निंग। और आज हम सीखते हैं ऐसी चीज़ जिसको हमेशा रटा लगाने के बावजूद भी याद नहीं रहती थी, और वो है इडियम्स। जी, तो हम खुद भी इसको जब लर्न किया करते थे तो हमें भूल जाती थी, और आज हम इसको लर्न करेंगे रट्टे से नहीं बल्कि एक वर्ड से। चलिए देखते हैं। ये तो टॉवल है। जी, तो पहला इडियम स्टार्ट होता है हमारा टॉवल से। इसका मतलब है हार मान लेना। लड़के का क्या बना? He gave up. इसका मतलब है he threw in the towel। याद आया टॉवल? This one, it seems that someone is breaking the ice। हाँ, कोई बर्फ को तोड़ रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। ये अब देखते हैं। I started the conversation. Oh, it means that I broke the ice। ये मतलब है ना आपका? Yes। चलिए रिपीट करें। तो मैं बताती हूँ बुक्स को हिट करने के बारे में। ओहो, यानी किताबों को मारना। तो मतलब ये नहीं कि किताबों को पढ़ना, इसका मतलब है दिल लगाकर पढ़ना। वो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, he is studying hard. He is hitting the book। जी, और नेक्स्ट है हमारे पास a piece of cake। A piece of cake मतलब बहुत आसान। It was very easy. It was a piece of cake। जी, तो नेक्स्ट आपको क्या नजर आ रहा है? जैसे कि वेदर से रिलेटेड है, अंडर द वेदर। इसका मतलब है बीमार होना। I am feeling sick. What? I'm under the weather। नेक्स्ट इडियम में आपको नजर आ रही है एक लेग और एक आर्म। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब बहुत महंगा। It was very expensive. It cost me an arm and a leg। नेक्स्ट इडियम है स्पिल द बीन मतलब राज फाश करना या छुपी हुई बात बताना। She revealed the secret. No. Try to speak like this. She spilled the beans। नेक्स्ट इडियम है सैक। हिट द सैक बिस्तर पर जाना या सोना। I went to bed early. I hit the sack early। Try like this। नेक्स्ट इडियम में है टांग खींचना, इंग्लिश में पुल द लेग और मीनिंग मजाक करना। He was joking with me. He was pulling my leg। नेक्स्ट इडियम है get cold feet मतलब घबरा जाना या डर जाना। He got scared. He got cold feet। नेक्स्ट इडियम है zip your lip खामोश रहना और चुप रहना। Stay quiet. Zip your lip। Next is let the cat out of the bag बिल्ली को बैग से बाहर कर दो। अरे नहीं, इसका मतलब है राज फाश करना। She accidentally told the secret. Let's go. She let the cat out of the bag। जी, क्लाउड्स के साथ 9 का होना ऑन क्लाउड्स 9 और इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। He is very happy. ओह, he is on cloud 9। जी, तो बटन से कौन सा इडियम बन सकता है? पुश द बटन मतलब गुस्सा दिलाना। Don't make me angry. Stop. Don't push my buttons। नेक्स्ट is सर के ऊपर से गुजरना, समझना आना। Go over someone's head मतलब समझना आना। I don't understand it at all. It went over my head। Next is the ball is in your court फैसला आपके हाथ में है। It's up to you. The ball is in your court। तो अगला है all ears मतलब तवज्जो से सुनना, गौर से सुनना। I'm listening carefully. I'm all ears। जी, तो नेक्स्ट है बिग हेड। इसका मतलब बड़ा सर नहीं, गरूर करना, कर दिखाना। He is too proud. Oh my god. He has a big head। अगला है फेंस ऑन फेंस। इसका मतलब है फैसला ना करना। I'm trying to decide. Thank you. I'm on the fence।
जी अगला देखिए, स्टमक में बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज इन द स्टमक मतलब घबराहट महसूस करना, जैसे इंटरव्यू के वक्त। I'm very nervous. Hello, friend. I have butterflies in the stomach. So, dear students, practice these idioms and you will learn a lot. Take care of yourself. Allah Hafiz. Thanks for watching SY Learning. And if you want to learn more about the idioms, then like, share and subscribe.